अमीर और गरीब बहन। कादरकोट गांव में दो बहनें सवेरा और सायमा अपने मामा पापा के साथ रहा करती थी और वो लोग बहुत ही गरीब थे और दोनों बहनों की स्कूल की छुट्टी होने पर वो लोग पास वाले रेलवे स्टेशन पर खिलौने बेचने जाया करते थे ताकि वो अपने मामा पापा की थोड़ी सी मदद कर सके। इसी तरह एक दिन दोनों बहनें रेलवे स्टेशन पर खिलौने बेच रही थी कि तभी वहां एक टी की दुकान पर गैस सिलेंडर फट जाता है और वहां पर आग लग जाती है। तभी वहां पर गैस सिलेंडर के धमाकों को बॉम्ब का धमाका समझकर वहां से जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं और इस भागम दौड़ में दोनों बहनों का हाथ एक दूसरे से छूट जाता है और सवेरा घबरा कर पास में खड़ी एक ट्रेन पर चढ़ जाती है और उसका वहां पांव फिसल जाता है और वो वहां पर बेहोश हो जाती है और तभी वो ट्रेन वहां से चलने लगती है। तभी वहां पर भगदड़ खत्म होने के बाद सायमा अपनी बहन को ढूंढने लगती है। सवेरा, तू कहाँ चली गई मेरी बहन? तभी काफी देर रेलवे स्टेशन पर ढूंढने के बाद सायमा को अपनी बहन नहीं मिलती और तब वो उदास होकर अपने घर चली जाती है और अपने मामा को सारी बात बता देती है। ऐ खुदा, ये क्या हो गया? हम वैसे भी अपनी गरीबी से इतना परेशान हैं और अब तूने हमसे हमारी बच्ची भी छीन ली। पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी। वहां सवेरा ट्रेन में बेहोश होकर एक बड़े शहर में पहुंच जाती है। तभी ट्रेन में सफाई करते हुए एक आदमी की नजर उस पर पड़ जाती है। वो उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाने की कोशिश करता है। तभी सवेरा ट्रेन से नीचे उतरकर वहां स्टेशन पर घूमने लग जाती है। अरे, ये मैं कहाँ आ गई? तभी सवेरा रेलवे स्टेशन से बाहर जाती है और सड़कों पर चलती गाड़ियां और लोगों को देखकर सवेरा को कुछ समझ में नहीं आता है और वो दुखी होकर रोने लगती है। तभी वहां से गुजरते हुए एक अमीर सलमान की नजर सवेरा पर पड़ जाती है। अरे, क्या हुआ बेटी? तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? और तुम्हारे मामा पापा कहाँ हैं? तभी सवेरा रोते हुए उस आदमी को सारी बातें बताती है और सवेरा की यह हालत देखकर सलमान को उस पर बहुत तरस आता है। वो उसको अपने साथ घर ले जाने का फैसला करता है क्योंकि सलमान भी अकेला था, उसके आगे पीछे कोई भी नहीं था। इसीलिए वो सवेरा को अपनी बेटी मानकर उसकी देखभाल करने लग जाता है और देखते ही देखते कई साल बीत जाते हैं और एक दिन सायमा के गाँव में कहत पड़ जाता है और सायमा और उसके मामा पापा एक एक दाने के मोहताज हो जाते हैं। माँ, इस साल हमारे गांव में कहत पड़ गया है और हमारे ऊपर दुकानदारों का पहले से ही बहुत ज्यादा कर्जा है, तो अब हमारा गुजारा कैसे होगा? क्या करूं बेटी, यही चिंता तो मुझे भी खाए जा रही है। लगता है कि अब इस गांव में हमारा गुजारा नहीं हो सकता, इसीलिए अब हमें शहर जाकर छोटा मोटा कोई काम ढूंढना होगा, वरना यहाँ तो हम भूखे मर जाएंगे। और तुम सही कह रहे हो सायमा की माँ, हमें आज ही शहर के लिए निकल जाना चाहिए। माँ, हम अपनी गाय को भी अपने साथ ले जाते हैं, वरना हमारे पीछे इसका ख्याल कौन रखेगा? तभी वो तीनों अपना सामान एक गठरी में बांध लेते हैं और शहर की तरफ जाने लगते हैं और उनके पास ट्रेन की टिकट कटाने के लिए भी पैसे नहीं होते, इसीलिए वो पैदल ही शहर की तरफ जाने लगते हैं। और 2-3 दिनों से भूखे होने की वजह से उन लोगों की हालत खराब हो गई थी। सायमा तो किसी तरह अपने आप को संभाल ही रही थी, लेकिन उसके मामा पापा ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। खासकर उसके पिता को खाना न मिलने की वजह से उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और चलते चलते उनके पिता बेहोश होकर गिर जाते हैं। माँ, देखो पिताजी बेहोश हो गए हैं। अरे नहीं, अब हम क्या करेंगे? हमें जल्द से जल्द किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। माँ, आप यहाँ रुको, मैं पता लगाती हूँ, शायद यहाँ कहीं कोई आसपास में हॉस्पिटल मिल जाए। तभी सायमा भागते हुए सड़क के पास एक बस्ती में पहुँच जाती है और बस्ती के लोगों से हॉस्पिटल के बारे में पूछने लगती है। तभी कुछ उसे पास के क्लिनिक के बारे में बता देते हैं और सायमा वहां जाकर डॉक्टर से बात करके डॉक्टर को अपने साथ लेकर आती है। तभी डॉक्टर उसके पिता का चेकअप करते ही अफसोस के साथ कहते हैं,
देखिए, आप दोनों ने थोड़ी देर कर दी है। ये इस दुनिया में नहीं रहे, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर सायमा और उसकी माँ जोर जोर से रोने लगते हैं और वो दोनों पिताजी को दफन करके शहर की तरफ चलने लगती हैं। और कुछ दिन चलने के बाद वो दोनों शहर पहुंच जाती हैं। अरे माँ, ये शहर तो बहुत बड़ा है और यहाँ कितनी तरह की दुनिया भी है और मुझे पूरा यकीन है कि हमें यहाँ कोई न कोई काम मिल जाएगा। इसके बाद वो दुकान पर काम की तलाश में जाती हैं, लेकिन उन्हें कोई भी दुकान वाला काम नहीं देता और वो दोनों परेशान होकर सड़कों पर भटकने लगते हैं। और अब सायमा की गाय भी भूख के मारे परेशान होने लगती है। माँ, मुझे लगता है कि गाय को बहुत ज्यादा भूख लगी है, हमें इसके लिए चारे का इंतजाम करना होगा। तभी सायमा को एक बड़े से घर के सामने एक गार्डन दिखाई देता है। देखो माँ, वहाँ ढेर सारी घास है, चलो हम अपनी गाय को वहाँ लेकर चलते हैं, वहाँ इसके घास खाकर पेट भर जाएगा। तभी इसके बाद सायमा गाय को लेकर सामने वाले गार्डन में घास खिलाने लगती है। तभी उस घर के मालिक विक्रम बाहर आ जाता है। अरे, तुम लोग कौन हो और अपनी इस गाय को मेरे गार्डन में क्यों घुमा रही हो? तभी सायमा और उसकी माँ विक्रम के सामने हाथ जोड़कर कहती हैं, माफ कीजिएगा साहिब, वो हमारी गाय बहुत दिनों से भूखी है, इसलिए मैं इसको इस गार्डन में ले आई। दोनों माँ बेटी के फटे पुराने कपड़े और उनका ये भूखा सा चेहरा देखकर विक्रम को उन पर तरस आ जाता है। ओह, ये बात है, लगता है तुम दोनों गांव से आई हो। सही कहा साहिब आपने, हम दोनों शहर में काम के लिए भटक रहे हैं, लेकिन हमें काम ही नहीं मिलता। और अगर आपके पास कोई काम है तो हमें दे दीजिए, आपका बड़ा एहसान होगा हम गरीबों पर। देखिए, इतने बड़े घर में सिर्फ मैं और मेरी पत्नी ही रहते हैं और मुझे अपने घर में काम करवाने के लिए कुछ नौकरों की जरूरत है। चलो, मैं आप दोनों को ही काम पर रख लेता हूँ, 2 टाइम का खाना और महीने के अच्छे पैसे मिलेंगे तुम्हें। ये सुनकर दोनों माँ बेटी बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और विक्रम का शुक्रिया अदा करने लगती हैं। तभी विक्रम की पत्नी सवेरा को बुलाकर उनके बारे में बताता है। सवेरा बहुत ही घमंडी थी, वो उन दोनों से ठीक से बात भी नहीं करती और उन दोनों को उसी वक्त घर के कामों में लगा देती है। और फिर सारा काम खत्म होने के बाद रात को सायमा सवेरा से खाना मांगती है। मेम साहिब, हम दोनों ने घर का सारा काम खत्म कर लिया है, अब आप हमें खाने के लिए कुछ दे दें। अरे जरा ठहरो, मैं पहले अपने कुत्ते को तो खाना दे दूं, उसके बाद ही तुम दोनों को खाना दूंगी, तब तक तुम दोनों इधर ही जमीन पर बैठ जाओ। सवेरा की बात सुनकर दोनों माँ बेटी उधर ही जमीन पर बैठ जाती हैं और उसके बाद सवेरा अपने कुत्ते के सामने ढेर सारा खाना रख देती है, लेकिन सवेरा का कुत्ता थोड़ा सा खाना खाकर वहां से चला जाता है। अरे, इसने तो ये सारा खाना छोड़ दिया। अच्छा, एक काम करो, तुम दोनों इस खाने को खाकर खत्म कर दो। ये सुनते ही दोनों माँ बेटी एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। अरे, तुम दोनों माँ बेटी इतना ज्यादा क्यों सोच रही हो? तुम दोनों मेरी नजरों में मेरे कुत्ते से बढ़कर नहीं हो और मैं इसका बचा हुआ खाना तुम्हें दे रही हूँ। यही तुम दोनों के लिए बहुत बड़ी बात है, इसीलिए चलो चुपचाप से खा लो। ऐसा कहकर सवेरा अपने कमरे में चली जाती है और वो दोनों माँ बेटी ही भूखी थी, इसीलिए वो मजबूर होकर कुत्ते का झूठा खाना खा लेती हैं। फिर अगले दिन से ही रोज इस तरह सवेरा अपने कुत्ते का झूठा खाना उन माँ बेटियों को दे देती थी और दूसरी तरफ सवेरा का पति विक्रम इन सब बातों से अनजान था और इधर काम छूट जाने के डर से सायमा भी उसकी शिकायत नहीं करती है। देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं और सवेरा सायमा पे जुल्म करने का कोई मौका हाथ से नहीं छोड़ती और अगर दोनों से कोई भी गलती हो जाती थी तो सवेरा उनकी पिटाई भी किया करती थी। और वहाँ जब भी सायमा की गाय घास चरने जाती तो सवेरा उसकी भी पिटाई कर दिया करती थी और अपनी गाय को मार खाता देखकर सायमा से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता था, इसीलिए वो गाय को घर से दूर एक बागीचे में चराया करती थी। तभी एक रात सायमा घर का दरवाजा ठीक से बंद करना भूल जाती है और इस बात का फायदा उठाकर चोर घर में आ जाते हैं और चोर सवेरा के कमरे में रखे सारे जेवर और पैसे चुरा कर भाग जाते हैं। तभी अगली सुबह, चलो सवेरा, जल्दी से तैयार हो जाओ वरना पार्टी शुरू हो जाएगी।
बस 5 मिनट में, अभी तैयार हो जाती हूँ। तभी सवेरा जेवर निकालने के लिए अलमारी खोलती है और अलमारी से सारा जेवर गायब होता है। उसके तो होश उड़ जाते हैं। ए खुदा, मैं तो लुट गई, मेरे तो सारे जेवर चोरी हो गए, अब क्या करूं? अरे क्या हुआ? देखिए, मेरी अलमारी से सारे जेवर गायब हैं। ए खुदा, मेरे लाखों रुपए के जेवर चोरी हो गए हैं। मुझे तो पूरा शक है कि मेरे जेवर उन माँ बेटी ने ही चुराए हैं। ऐसा मत कहो सवेरा, वो दोनों तो कितनी शरीफ हैं। जरूर ये काम किसी चोर ने किया होगा। तुम चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन, हम जाकर कंप्लेन करते हैं। अरे जब चोर घर में ही है तो पुलिस स्टेशन जाने की क्या जरूरत है? चलो उन दोनों को पूछते हैं। इसके बाद सवेरा विक्रम को जबरदस्ती साइमा के पास ले जाती है। क्या हुआ मेम साहिब, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? हमसे कोई गलती हो गई क्या? देखो तो जरा, चोरी करके कितनी शरीफ बन रही है। चल जल्दी से मेरे सारे जेवर वापस कर, वरना मैं तुम दोनों का सर फाड़ दूंगी। मेम साहिब, ये आप क्या कह रही हैं? हमने कोई जेवर नहीं चुराया। तभी सवेरा दोनों माँ बेटी की रखी हुई गठरी खोलकर सारे कपड़े इधर उधर फेंकने लगती है। तभी अचानक से उसे पुरानी तस्वीर मिलती है जिसमें सवेरा और साइमा दोनों बहनें हंसते हुए खड़ी हुई थी और उस तस्वीर को देखते ही सवेरा रोने लगती है। अरे ये तस्वीर तेरे पास कहाँ से आई? ये मेरी बहन की बचपन की तस्वीर है। मेरी बहन बचपन में ही रेलवे स्टेशन पर हमसे बिछड़ गई थी। ये सुनकर सवेरा रोने लगती है। क्या हुआ सवेरा, तुम अचानक इस तरह रोने क्यों लग गई हो? विक्रम, ये मेरी बहन और मेरी माँ है। बचपन ही में मैं इनसे बिछड़ गई थी। ऐ खुदा, मैंने अपने ही हाथों से इन पर कितना जुल्म किया, मुझे माफ कर दो। उसके बाद सवेरा उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है और साइमा और उसकी माँ उसे माफ कर देती हैं और उसे गले लगाकर रोने लगती हैं। और इस तरह बिछड़ी बहनें मिल जाती हैं और अब सब कुछ ठीक हो जाता है और वो अब हंसी खुशी सब साथ में रहने लगते हैं।